दोस्तों, मददगार होना किसी भी मानव का सबसे बड़ा गुण है और मदद सबसे बड़ा धर्म। मदद की भावना एक साधारण मानव को ऐसा इंसान बनाती है जो इंसान समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो समाज का पतन हो जाएगा। कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब हालात खुद आपको मदद के लिए चुनते हैं। आपकी जरा सी मदद किसी मुसीबत में फंसे इंसान को मुसीबत से बाहर निकाल देती है। जैसे कि पानी में फंस चुकी इस गाड़ी की मदद ये ट्रक कर रहा है। यहाँ ट्रक ड्राइवर का कुछ लगा नहीं और कार चालक मुसीबत से निकल गया। किंतु मदद करना हमेशा इतना आसान नहीं होता। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग समुद्र किनारे फंसी शार्क की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग शार्क को अधिक पानी में ले जाने के लिए घसीट रहे हैं ताकि शार्क आसानी से तैर सके। किंतु शार्क जैसी मछलियों के पास इतनी बुद्धिमानी नहीं होती कि वो इस मदद को समझ सकें। वो खुद की मदद करने वाले इंसान पर ही हमला बोल सकती हैं। भले ही ये कम उम्र की छोटी शार्क है, किंतु ये इंसानों को मारने का दम रखती है। खैर, सब कुछ बिना हादसे के निमट गया। एक बड़ी लहर ने शार्क को तैरने में मदद की और शार्क समुद्र की गहराई में खो गई। भले ही शार्क की जान बचाना जोखिम भरा कार्य हो, किंतु मौत के करीब पहुंचे किसी जीव की मदद कर उसे नया जीवन देने से बड़ा पुण्य का कार्य और कुछ नहीं हो सकता। ये वीडियो अमेरिका की व्हाइट क्रेस्ट बीच का है। यहाँ बड़े पैमाने पर सैलानी घूमने आते हैं। समुद्र का पानी तेज हवाओं और ज्वार भाटे की वजह से किनारों पर घटता एवं बढ़ता रहता है। पानी के इसी उतार चढ़ाव का शिकार ये शार्क हो गई है। जब ये शार्क यहाँ आई तो इसके लिए तैरने लायक पानी मौजूद था, किंतु अचानक पानी उतर गया, जिस वजह से ये शार्क अब बुरी तरह से फंस चुकी है। इसे बचाने के लिए इंसानों ने एक टीम बनाकर कार्य किया। सबसे पहले जिस जगह पर शार्क फंसी हुई थी उस स्थान पर एक खड्डा खोदकर उसमें पानी भरा गया। फिर शार्क के फंसे हुए स्थान से लेकर समुद्र तक एक नाली बनाई गई। इस दौरान कुछ लोग लगातार शार्क के ऊपर पानी डालते रहे ताकि शार्क डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाए। एक शार्क पानी से बाहर भी घंटों तक जीवित रह लेती है। अक्सर पानी से बाहर फंस जाने पर यह ऑक्सीजन की कमी की बजाय डिहाइड्रेट होकर ही मारी जाती है। काम पूरा हो जाने के बाद शार्क को एक बड़ी रस्सी की सहायता से करीब 50 लोगों ने मिलकर घसीटते हुए समुद्र तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इंसानों में मौजूद मदद की इस भावना ने ही हमें एक समाज के रूप में ढाला है। किंतु इंसान धरती के अकेले सामाजिक जीव नहीं है। एक दूसरे का साथ देना और मदद करने की भावना जानवरों में भी मौजूद है। लकड़भग्गे इसका बेहतरीन उदाहरण है। भले ही आप इनकी क्रूर भावना के कारण इनसे नफरत करते हों, किंतु एक दूसरे की मदद करके एक समाज कैसे तैयार किया जाता है ये लकड़भग्गे भली भांति जानते हैं। एक लकड़भग्गा जंगली कुत्तों से कहीं अधिक तगड़ा होता है। ये आसानी से 2 या 3 जंगली कुत्तों को खदेड़ सकता है, किंतु यहाँ जंगली कुत्तों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। इतने सारे कुत्ते मिलकर इस लकड़भग्गे को मार सकते हैं। इसलिए खुद की जान बचाते बचाते ये अपने साथियों को भी मदद के लिए पुकार रहा है। लकड़भग्गे एक दूसरे की मदद को सदैव तत्पर रहते हैं। ये एक साथ मिलकर ही शिकार करते हैं। इसलिए जैसे ही एक लकड़भग्गे ने जंगली कुत्तों के बीच फंसे अपने साथी की पुकार सुनी तो वो तुरंत मदद को दौड़ा चला आया। 2 लकड़भग्गे जंगली कुत्तों के इस छोटे झुंड को खदेड़ने के लिए काफ़ी हैं। सिर्फ अपनी ही प्रजाति की नहीं बल्कि अनेकों बार जीव दूसरी प्रजाति के जीवों की मदद करते हुए भी देखे गए हैं। उदाहरण के लिए पानी में पड़े इस कौवे की जान ये भालू बचा रहा है। आमतौर पर भालू को बेहद हिंसक माना जाता है। ये मांस खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है। पानी में पड़ने पर कौवे के पंख पूरी तरह से भीग चुके हैं, इस वजह से कौवा पानी से बाहर नहीं आ पा रहा। वहीं पास में ही एक ब्राउन बेयर अपना पेट भर रहा था। छटपटाते कौवे को देखकर भालू को दया आ गई और इसने अपना खाना बीच में छोड़कर कौवे को बाहर निकाल दिया। उसके बाद ये भालू फिर से भोजन करने में जुट गया। दोस्तों, जहाँ तक जानवरों का इंसानों के साथ रिश्ते का सवाल है तो प्राचीन समय से ही जानवर हमारी मदद करते आ रहे हैं। यदि हम जानवरों से मदद न लेते तो कभी इतने विकसित नहीं हो पाते। जानवरों की ताकत के दम पर ही हमने खेती करना सीखा। लंबी यात्राओं के लिए भी लंबे समय तक हम जानवरों पर ही निर्भर रहे। वहीं कुत्ते और इंसान का साथ तो आदिकाल से लेकर अब तक चला आ रहा है। रूस का एक छोटा सा गाँव जिसमें मात्र 50 लोग रहते हैं, चारों ओर घने जंगल से घिरा हुआ है।
यहाँ रहने वाली करीना चिकितोवा नामक 3 वर्षीय लड़की खेलते हुए एक बार इसी जंगल में भटक गई। इस लड़की के परिवार में एक पालतू कुत्ता भी शामिल था। सभी गांव वाले मिलकर 10 दिनों तक करीना को खोजते रहे, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। कुत्ता करीना से प्रेम करता था। उसने करीना की याद में खाना पीना तक छोड़ दिया। आखिरकार गांव वाले 11वें दिन कुत्ते को भी अपने साथ खोज कार्य में ले गए। जंगल में जाते ही कुत्ता अचानक से एक दिशा में तेजी से भाग गया। सभी गांव वाले शाम तक करीना की खोजबीन करके वापस लौट गए, लेकिन जंगल में गया वो कुत्ता अभी तक वापस नहीं लौटा था। लोगों को यकीन आ गया था कि करीना अब नहीं मिलने वाली। तभी चमत्कार हो गया। करीना के दुखी माँ बाप को करीब आधी रात के समय अपने पालतू कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। जब करीना के माँ बाप दौड़कर घर से बाहर निकले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनका पालतू कुत्ता उनकी बेटी को साथ लिए खड़ा था। लड़की ने बताया कि वो जंगल में इतने दिनों तक बेरी खाकर जिंदा रही। जंगल में जाने के बाद उसे वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला, लेकिन जंगल में गए उसके पालतू कुत्ते ने आसानी से घर वापसी का रास्ता खोज लिया। दोस्तों, जानवरों से भी अलग यदि हम पेड़ पौधों की बात करें तो आपको जानकर अचरज होगा कि पेड़ पौधे भी मददगार होते हैं। वैसे तो ये पेड़ हमें छाया और प्रदूषण मुक्त वातावरण देकर हमेशा से ही हमारी मदद करते आए हैं, किंतु मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जिसका मदद करने का तरीका बेहद ही अनोखा है। पिचर प्लांट, जिसे हिंदी में घड़ा पौधा भी कह दिया जाता है, बेहद दुर्लभ और अद्भुत होता है। भारत में ये पौधा मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये पौधा ऐसी मिट्टी में उगता है जिस मिट्टी में कोई पोषक तत्व नहीं होते, क्योंकि वृद्धि के लिए ये पौधा जमीन के पोषक तत्वों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि ये तो कीड़े मकोड़े खाकर खुद के लिए ऊर्जा जुटाता है। इस पौधे के फूल का रंग कच्चे मांस जैसा होता है, जिस वजह से मक्खियों जैसे कीट इस पौधे की ओर आकर्षित होते हैं। कीटों के लिए पौधा अपने फूल में मीठा किंतु बेहद चिकने पदार्थ का स्राव करता है, जिस कारण इस मीठे पदार्थ का स्वाद चखते चखते कीट फूल के अंदर फिसलकर गिर जाते हैं। गिरने के बाद ये कीट फूल के अंदर मौजूद द्रव्य में डूबकर मर जाते हैं। उसके बाद इस जहरीले द्रव्य में ही कीटों का विघटन होता है और पोषक पदार्थ पिचर प्लांट को मिल जाते हैं। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये पौधा सभी कीटों को खाने की कोशिश नहीं करता। मकड़ियाँ इस फूल के अंदर खुद को छुपाकर शिकार करती हैं। कीटों के अतिरिक्त ये पौधा चूहों तक को हजम कर जाता है, किंतु चमगादड़ों के लिए तो इस पौधे का फूल आरामदायक बिस्तर के ही समान है। चमगादड़ अक्सर अपनी रात इस फूल के अंदर ही सोकर बिताते हैं। ये पौधा चमगादड़ों को खाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि ये तो जंगल में उड़कर थके हुए चमगादड़ों को एक बेहतरीन आसरा देता है। इस पौधे द्वारा चमगादड़ को खाने का प्रयास ना किए जाने के पीछे एक खास वजह भी है, क्योंकि चमगादड़ भी इस पौधे की मदद करते हैं। लेकिन चमगादड़ की मदद का तरीका शायद आपको बेहद अटपटा लगेगा। असल में सोते समय चमगादड़ इस पौधे के फूल के अंदर ही अपने मलमूत्र का त्याग करता है, और ये मलमूत्र इस पौधे के लिए पोषक तत्वों का कार्य करता है। यानी जहाँ एक और पौधा चमगादड़ को आश्रय देता है, वहीं चमगादड़ पौधे को खाद देता है। एक तरह से देखा जाए तो ये संसार की सबसे अनोखी मदद करने की भावना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।